हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी पार्ट थर्ड की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ग्रुप टॉपिक देख रहे थे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम डेफिनेशन देखने वाले हैं साइक्लिक ग्रुप यानी कि चक्रीय ग्रुप। अगर आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। आज की जो हमारी डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। किसके ऊपर रहेगी? साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप को हिंदी में कहते हैं चक्रीय ग्रुप। चक्रीय ग्रुप। इससे पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन देख चुके, ग्रुप के एग्जाम्पल देख चुके, ग्रुप की थ्योरम देख चुके, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है वो देख चुके, इसके एग्जाम्पल देख चुके और इसके ऑर्डर से जुड़ी हुई कुछ क्या देख चुके, थ्योरम। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक एक ऐसी बुक है, अगर आप इसको बिल्कुल क्रम से और फर्स्ट वीडियो से देखेंगे तो ही आपको साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन समझ में आएगी, अदरवाइज आपको साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी, भले ही मैं कितने भी अच्छे से समझाने की आपकी कोशिश करूं। तो आप इस बुक के अंदर फर्स्ट वीडियो से देखें। अगर कोई स्टूडेंट ने ये वीडियोस नहीं देखी है तो हमारी फर्स्ट वीडियो से देखें और फर्स्ट वीडियोस को देखने के बाद 100% आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। उसके बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये डेफिनेशन समझ में नहीं है। अब बात आती है कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। तो साइक्लिक ग्रुप की हमारी हर क्लास बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में रहती है, तो मैं एक बार आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में समझाता हूं। लेट जी स्टार बी ए ग्रुप, let G star be a group, then there exist an element, A belongs to G such that every element of G can be expressed some integral power of A, then the G star is said to be साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन है। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले तो आपको डेफिनेशन रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये डेफिनेशन कहना क्या चाहती है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की क्या करूंगा कोशिश। हिंदी मीडियम वालों को एक बार मैं वैसे बता देता हूं। ये कहना चाहता है कि आपको जी स्टार एक कोई ग्रुप लेना है, ग्रुप लेने के बाद उसका कोई एक एलिमेंट ए लेना है। वो एक एलिमेंट ए ऐसा होना चाहिए कि जी के प्रत्येक अवयव को ए की इंटीग्रल पावर के रूप में क्या किया जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सके। तब इस जी स्टार ग्रुप को ही क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। अब देखो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि सबसे पहले जी स्टार आपको ये ग्रुप लो, जी स्टार को ये ग्रुप लो। तो मान लो कि मैंने जी स्टार को ये ग्रुप ले लिया, ये पहले से ग्रुप है, उसने पहले से ही क्या कहा है, ग्रुप, पहले से ही ग्रुप है। इसके अंदर ये जो जी हुआ करता है ना, ये मेरा क्या हुआ करता है, ये जी तो मेरा हुआ करता है एक सेट हुआ करता है। और सेट के अंदर क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं। ये स्टार मेरा क्या हुआ करता है, ये मेरा हुआ करता है बाइनरी ऑपरेशन। ये मेरा क्या हुआ करता है,
बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हिंदी में द्विचर संक्रिया बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। तो वो ऐसे कहना चाहता है कि एक जब आप ग्रुप ले लो ना, तो उसके अंदर से, तो ग्रुप के अंदर एलिमेंट थोड़ी ना होते हैं, एलिमेंट तो किसके अंदर होते हैं, सेट के अंदर। तो वो कहना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा एलिमेंट लो ए, कोई एक एलिमेंट ए आपको किसके अंदर लेना है, जी के अंदर। कोई एक एलिमेंट किसके अंदर लेना है, जी के अंदर। ये एलिमेंट आपका ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, ये एलिमेंट आपका ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जी के अंदर मान लो कितने भी एलिमेंट हैं, मान लो 5 एलिमेंट जी के अंदर, तो पांचों के पांचों एलिमेंट किससे बने, ए से बने। पांचों के पांचों एलिमेंट किससे बने, ए से। तो सच डेट एवरी एलिमेंट ऑफ जी, जी का प्रत्येक अवयव कैन बी एक्सप्रेस्ड, प्रदर्शित किया जा सकता है, सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए की कुछ इंटीग्रल पावर के रूप में क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल, बुक वाला कहना चाहता है कि आप एक जी सेट लो और उसके अंदर ये एलिमेंट लो 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। ये तो आप लो एक सेट, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 4 एलिमेंट है ना। स्टार जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है ना, इसकी जगह आप लो मल्टीप्लिकेशन। क्या लो, मल्टीप्लिकेशन। तो लास्ट हमने एग्जांपल देखा था कि हम जानते हैं कि अगर इन दोनों को मैं एक साथ लिखूं तो मेरा ये क्या बनता है, ग्रुप बनता है। हम देख चुके, अगर ये हमारा सेट रहे और ये हमारा ऑपरेशन रहे तो क्या ये ग्रुप बनता है, नहीं बनता, बनता है। क्योंकि ये ग्रुप के तीनों एक्सिम्स को क्या करता है, सेटिस्फाई, साहचर्यता को, तत्समक अवयव के अस्तित्व को और प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व को, यानी कि एसोसिएटिविटी को, आइडेंटिटी एलिमेंट को और इनवर्स एलिमेंट को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो ग्रुप ले लिया, बुक वाला कहना चाहता था ग्रुप लो, ग्रुप ले लिया। फिर बुक वाला चाहता है कि इसमें से एक अवयव ऐसा ढूंढो, वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक एलिमेंट को उस एलिमेंट के रूप में क्या किया जा सके, दर्शाया जा सके। मान लो मैंने एक एलिमेंट इसके अंदर एक बार के लिए आयोटा ले लिया, एक एलिमेंट इन चारों के अंदर से मैंने आयोटा लिया एक बार के लिए। आयोटा ही क्यों लिया आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मान लो कि मैंने कौन सा लिया, आयोटा। अगर मैं इस आयोटा की पावर 1 करता हूं, इस आयोटा की पावर में कितना करता हूं, 1, तो मुझे कितना मिलेगा, आयोटा। कितना मिलेगा, आयोटा। अगर इस आयोटा की पावर में, अगर इस आयोटा की पावर में 2 करता हूं, कितना करता हूं, 2, तो मुझे कितना मिलने वाला है, आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। अगर मैं इस आयोटा की पावर 3 करता हूं, इस आयोटा की पावर कितना करता हूं, 3, तो मुझे कितना मिलेगा, आयोटा क्यूब। और इस आयोटा क्यूब कैसे लिखा जा सकता है कि आयोटा स्क्वायर प्रोडक्ट आयोटा। क्या लिखा जा सकता है, आयोटा स्क्वायर प्रोडक्ट आयोटा। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 आयोटा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आयोटा। कितना आएगा, माइनस आयोटा। और अगर मैं आयोटा की पावर कितना करता हूं, 4 करता हूं, कितना करता हूं, आयोटा की पावर 4, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, आयोटा स्क्वायर प्रोडक्ट आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर मेरा कितना होता है, -1। और आयोटा स्क्वायर फिर से मेरा कितना होता है, -1, तो कितना आ गया, 1। तो एक बार आप ध्यान से देखें कि मैंने इन चारों के अंदर से एक एलिमेंट ऐसा ढूंढा जो था आयोटा। इस आयोटा की अगर मैं इंटीग्रल पावर 1 करता हूं तो मुझे मिलता है आयोटा, तब तो मुझे क्या मिलता है, ये वाला है। अगर इस आयोटा की पावर में 2 करता हूं तो मुझे मिलता है -1, यानी कि मुझे ये मिलता है। अगर इस आयोटा की पावर में 3 करता हूं तो मुझे मिलता है माइनस आयोटा, तो मुझे क्या मिलता है, माइनस आयोटा। और अगर इस आयोटा की पावर में 4 करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 1। कितना मिलता है, 1। कितना मिलता है, 1। यानी कि इस ग्रुप के अंदर एक मेरा एलिमेंट आयोटा एक ऐसा एलिमेंट है कि इस एलिमेंट की मदद से इसके इंटीग्रल पावर करते हुए मैं सेट के चारों एलिमेंट्स को क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये मेरा ग्रुप नॉर्मल ग्रुप ना होके मेरा कौन सा ग्रुप बनेगा, साइक्लिक ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, साइक्लिक ग्रुप। समझ में आ गया क्या, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा।
अगर मैं आयोटा लेते हुए चलता हूं तो इसकी इंटीग्रल पावर करता हूं तो आपने देखा कि 1 किया तो आयोटा मिला, 2 किया तो -1 मिला, 3 किया तो कितना मिला माइनस आयोटा, 4 किया तो कितना मिल गया 1। इस आयोटा की पावर करने पे क्या मुझे चारों एलिमेंट मिले नहीं मिले? मिले। तो अब डेफिनेशन देखो, ग्रुप लेना था ले लिया, उसका कोई एक एलिमेंट लेना था ले लिया। एवरी एलिमेंट ऑफ जी का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी कि प्रदर्शित किया जा सकता है सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए, सम इंटीग्रल पावर ऑफ ए, यानी कि इसकी पावर क्या करनी है? इंटीग्रल। तो वो जो मेरा नॉर्मल ग्रुप होता है ना, जो नॉर्मल ग्रुप होता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? साइक्लिक ग्रुप बोल देते हैं। ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन। तो आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोलो कि हमारे पास एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना होता है कि उसकी अगर मैं इंटीग्रल पावर करते हुए जाऊं तो मुझे सारे सेट के एलिमेंट उससे क्या कर सकूं? रिप्रेजेंट कर सकूं। तो वो मेरा जो ग्रुप होता है वही क्या बन जाता है? साइक्लिक ग्रुप। अब बात आती है कि मैंने इसके अंदर आयोटा को सिलेक्ट क्यों किया। अगर मान लो मैं एक बार के लिए इसके अंदर 1 को सिलेक्ट करता, किसको सिलेक्ट करता? 1 को। तो 1 की पावर अगर मैं 1 करता तो मुझे कितना मिलता? 1। 1 की पावर अगर मैं 2 करता तो भी मुझे कितना मिलता? 1। 1 की पावर अगर मैं 3 करता तो भी मुझे कितना मिलता? 1। तो 1 की पावर करने से तो मुझे सिर्फ एक एलिमेंट मिल रहा है, ये बाकी एलिमेंट नहीं मिल रहे क्या? बाकी एलिमेंट मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। तो मतलब इसके अकॉर्डिंग तो मेरा ये ए नहीं बन सकता। तो यहां पे जो मेरा ए बनेगा ना वो क्या बनेगा? आयोटा। वो मेरा ए क्या बनेगा? आयोटा। तो ये एक डेफिनेशन है किसकी? साइक्लिक ग्रुप की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम साइक्लिक ग्रुप से जुड़ी हुई थ्योरम्स देखने वाले हैं। वो थ्योरम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये ग्रुप टॉपिक का हमारा एक लास्ट टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। तो हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखें और हमने केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी हैं, अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री की क्लासेस भी देखें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।